उद्धव जी से जब श्री विदुर जी मिले, उद्धव को देख करके श्री विदुर जी ने कहा, हे भगवान, क्या बात है, आपका मुख लटका हुआ क्यों? और कहां है वो तुम्हारे छलिया, मनमोहन, चितचोर, माखन चोर, वो मुरली मनोहर कहां है? कहां गए वो? और क्या हुआ महाभारत का? महाभारत हो गई, युद्ध हो गया? अगर हो गया तो बताओ उद्धव जी, कौन जीता? आहा, इतना जैसे ही कहा, सुनते ही आंखों में आंसू आ गए उद्धव जी के। अरे आप रो क्यों रहे? उद्धव जी बोले, विदुर जी, आपको पता नहीं क्या, कब का महाभारत हो गया, पांडव जीत गए, कौरवों का समूल नाश हो गया। अरे अच्छा, और तुम्हारे ठाकुर जी कहां हैं? आंखों में आंसू भर के कहते उद्धव जी, विदुर, वो तो कब के चले गए, लीला पूरी करके अपने धाम को चले गए। अच्छा, विदुर जी ने हाथ जोड़कर कहा, उद्धव, क्या कभी भगवान को हमारी याद आई? क्या भगवान ने कभी हमारे बारे में बात की? क्या भगवान ने कभी हमारे बारे में पूछा? क्या भगवान ने कभी हमारे बारे में चर्चा की? उद्धव जी की आंखें और डबडबा गई। उद्धव जी रोते हुए बोले, विदुर जी, आपके भाग्य की क्या सराहना कहना, आपके भाग्य की क्या महिमा को गाना, और आपके भाग्य पर तो हमें भी ईर्ष्या हो रही। क्यों? अरे विदुर जी, आपको पता नहीं, जब भगवान अपनी लीला पूर्ण करके अपने धाम जा रहे थे तो अंतिम समय में तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे। अब तो विदुर जी भी उत्सुकता से पूछने लगे, क्या कहा था भगवान ने, हमारे लिए क्या बोले भगवान? उद्धव जी बोले, विदुर जी, भगवान कह रहे थे, हमने सबका कर्जा चुका दिया, लेकिन हम अपने प्यारे भगत विदुर का कर्जा नहीं चुका पाए। विदुर का कर्जा नहीं चुका पाए, विदुर का कर्जा रह गया। अरे विदुर जी रोने लगे, डबडबा गई आंखें, आंसू झड़झड़ गिरने लगे, और हाथ जोड़ करके उद्धव के हाथ पकड़ करके विदुर जी पूछने लगे, भैया, वो कौन सा कर्जा है जो भगवान जाते जाते याद कर गए? ऐसा हमने कौन सा उपकार कर दिया जो भगवान के ऊपर कर्जा बन गया, जो भगवान के ऊपर बोझ बन गया, जो भगवान पर कर्जा बन गया? उद्धव जी बोले, विदुर जी, वो कर्जा कोई और नहीं है, वो भगवान कह रहे थे कि जिसने जो हमारे साथ किया हमने सबका चुकाया, पर विदुर के घर पर हमने साग खाई, केले के छिलके खाए, भरपेट भोजन पाया, पर विदुर और विदुरानी को कुछ नहीं दे पाए। इतना सुनते ही विदुर जी फूट फूट कर रोने लगे, विदुरानी भी फूट फूट कर रोने लगी। अरे भगवान हमारी उस बात को याद कर रहे थे, धन्य है उनकी दयालुता। अरे उद्धव जी, हमारे घर पर तो कुछ खाने को भी नहीं था, साग खिला दी, सूखी भतुआ की साग, और हमारी विदुरानी तो और बाबरी है, पागल। वो जब आए तो ये इतनी भूल गई कि भगवान को केला खिलाना भूल गई, केले के छिलके पवा दिए। पर धन्य है गोविंद, धन्य है ठाकुर। भैया, हमारे ठाकुर जी जैसा स्वभाव दुनिया में किसी का नहीं है। हमारे ठाकुर जी का स्वभाव धन्य है, वो केले के छिलकों का भी भगवान अपने ऊपर कर्जा समझते हैं। ये हमारे गोविंद का स्वभाव है। भैया, गोविंद जैसा कोई द्वितीय नहीं है, ठाकुर जी जैसा कोई दूसरा नहीं है। एक बार द्वारका में मैया रुक्मणी ने अपने हाथ से भोजन बनाया, भोजन बनाया 56 प्रकार का, अपने हाथ से भगवान को परोसा, भगवान को अपने हाथ से खिलाया। भगवान ने खाया, खूब खाया। जब बहुत खाया तो रुक्मणी जी को लगा कि आज हमारी तारीफ करेंगे, हमने अपने हाथ से बनाया ना, तो हमारी सरकार तारीफ करेंगे। तो बाद में पूछ लिया रुक्मणी जी ने, सरकार
प्रसाद तो ठीक बना था ना, भोजन ठीक बना था ना, आपने पेट भर के पाया? भगवान बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ना ना ना, ठीक मत कहो, सही सही बताओ, आपने भरपेट पाया कि नहीं पाया? हमारे गोविंद बोले रुक्मणी जी सही सही बतावे। हाँ महाराज। गोविंद बोले देवी जी, रुक्मणी जी, हमारा पेट तो 2 ही बार भरपेट भरा है। बोले कब? बोले राम अवतार में सबरी के जूठे बेर खाकर और कृष्ण अवतार में विदुरानी की साग खा करके। झरझर आंखों से आंसू आ गए रुक्मणी जी के। धन्य भाग है, धन्य भाग है, धन्य है हमारे गोविंद का स्वभाव। विदुर जी कहते हमारे ठाकुर जी और क्या कह गए? मैत्रेय मुनि से कह गए। मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी आए, सृष्टि प्रक्रिया के बारे में बताया। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट करवाए। भगवान ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि बताई। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवर्षि, नारद, ये सब ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है। इस पर चर्चा की। मैत्रेय मुनि ने विस्तार पूर्वक सृष्टि प्रक्रिया बतलाई। वामांग से एक पुरुष, दक्षिण अंग से कन्या के बारे में बताया। छाया से कर्दम ऋषि प्रकट भय, वाणी से सरस्वती जी प्रकट भई, और मनु और शत्रुपा एक एक अंग से प्रकट भय। मनु शत्रुपा से ही हम लोग प्रकट भय, हम लोगों का जन्म हुआ, क्योंकि हम लोग मनु शत्रुपा की संतान है, इसलिए हम लोगों को मानव कहते। क्या कहते हैं? मानव, मनुष्य। हम लोग मनुष्य इसलिए क्योंकि हम लोग मनु शत्रुपा की संतान है। और मनु महाराज की 5 संतानें, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले भागवत में मनु महाराज की बेटियों का वर्णन है, बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन है। अगर हम आज विस्तार पूर्वक कथा गाएंगे ना तो हम ठाकुर जी को नहीं बुला पाएंगे। आज चौथा दिन है, आज अपनी कथा में हमारे गोविंद प्रकट होने वाले हैं। कौन कौन बुलाना चाहता गोविंद को? चलो थोड़ा गा लेते हैं, आनंद आ जाएगा, फिर गोविंद को बुलाएंगे, फिर कथा गाएंगे।